अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल वाले दोस्तों आपके, कैसे हैं? खैर खैरियत है, सुकून अमन है। अल्लाह सब दोस्तों को खुश रखे, सलामत रखे। आज बात करते हैं पारा लर्जा कैमनार। रात को मैंने नुस्खा शेयर किया था, 2-3 दोस्तों के मैसेज आए, उनको समझ नहीं आया तो मैंने बोला कि रीठ के छिलके लें एक पाव, उसको पाउडर कर लें या ग्राइंडर कर लें अच्छे तरीके से। उसके अंदर मदार का दूध डालें, तर हो जाए। इसके दरमियान में नौशादर ठिकरी की 1-2 तोला की डली डालें, बंद करें, गिलकवत करें और इसको 2.5 किलो की पुट दे दें। ठंडा होने पे निकालें। निकालने के बाद फिर आपने जो है ना खोलें, निकालें इसे। नौशादर या पैप मिलेगा, ये नौशादर आग पे रखेंगे तो पिघलेगा। ठीक है, इसी तरतीब से आपने 5 तोला नौशादर कायम करना है। ठीक है, अगर एक ही पुट में ये नहीं कायम होता तो दूसरी पुट दे दें। ये पहली बात तो पहली ही पुट में हो जाता है मेरे से। ठीक है दोस्तों, तो जो नए दोस्त हो या पहली बार कर रहे हो वो दूसरी भी पुट दे दें तो कोई हर्ज नहीं है। कम से कम 5 तोला जो है ना कायम होना चाहिए आपको नौशादर इस तरह। फिर इस नौशादर को पीस लें अच्छे तरीके से, पाउडर कर लें। पाउडर करने के बाद आधी बोतल लें। ठीक है, अगर आधी बोतल आप लोगों को नहीं मिल पा रही तो फ्लेजल वाली जो आ रही है बोतल वो आधी होती है। मैं उसमें आधा नौशादर ठिकरी ये जो कायम किया हुआ पाउडर डाल देता हूँ, फिर पारा मुसफ़ा डाल देता हूँ, फिर इसके ऊपर फिर नौशादर पाउडर करके डाल के ऊपर ढक्कन दें तो आपकी मर्ज़ी है। इसके ऊपर रिटार्ड दे तो भी आपकी मर्ज़ी है। कंचाज भी बोलते हैं, बंटा भी बोलते हैं, बिलोर भी बोलते हैं। कांच का मिलता है गोल, बच्चे छोटे खेलते हैं उसे, वो मिल जाए तो भी सही है। उसके ऊपर रख कर इसको हल्की सी गिल करके खुश करके फिर कढ़ाई के अंदर रेत डालें। रेत से भर जाए तो फिर इसमें ये बोतल दबा दें। ठीक है, और इसको बेतदरीजी हीट देनी है। 12 घंटे आपने पकाना है। ये अंदर ही नौशादर पिघल जाएगा, इसके अंदर पारा पकता रहेगा आपका। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, तो ये आपको 12 घंटे पकाना है बेतदरीजी हीट पे, पहले स्लो, फिर दरमियानी, फिर तेज। ठीक है, बाद में निकाल लेना, ठंडा होने पे निकाल लेना। पारा आपको मुकम्मल लर्जा कैमनार निकलेगा। जो दोस्त बंद हीट वाला ढूंढ रहे होते हैं, जो दोस्तों बंद हीट वाला ढूंढ रहे होते हैं कि पारा हमें मिल जाए, वो यही पारा है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा एक और मैं नुस्खा शेयर कर रहा हूँ पारा लर्जा का। आपने पारा मुसफ़ा ले लें, 2 तोला लें, 3 तोला लें। उसके हम वज़न आपने कलई लें। कलई के साथ ये पारा छलबंद कर लें अच्छे तरीके से। कलई और पारे को छलबंद कर लें। छलबंद करने के बाद फिर आपने मेहंदी के पत्ते लें 1 पाव तो भी ठीक है। देसी कीकर के पत्ते लें तो भी सही है, जिसको बबूल बोलते हैं, बबर भी बोलते हैं। इसके पत्ते 1 पाव लें तो भी सही है। इन दोनों में से जो आपको मिल जाए इनको कूट के लौदा सा बना लें। लौदा बनाने के बाद आधा एक कोठाली में डालें, फिर कली और पार की छलबंद रखें, फिर आधा लौदा ऊपर दे के फिर ढक्कन दें। ढक्कन देने के बाद मजबूत गिल करनी है। गिल खुश्क होने के बाद आपने ज़मीन में टोया खुदाई करना है छोटा सा, जिसमें कोठाली आधी आ जाए, आधी अंदर ज़मीन के हो जाए। ठीक है, उसके बाद आपने इसके ऊपर 2.5 किलो उपले रखने हैं। 2.5 किलो आपने इसके ऊपर उपले रखने हैं और फिर इसको हीट दे देनी है, आग दे देनी है या सुलगता हुआ अंगारा रख देना। तो ये आपका हीट चलेगी। जिस टाइम में मुकम्मल ठंडी हो जाए, कोठाली भी ठंडी हो जाए, तो फिर आप इसको खोल लें। ठीक है, आराम से एहतियात से खोलें। आपको राख मिलेगी, राख हटा दें। कलई आपको फूला हुआ कुश्ता मिलेगी। ठीक है, ये कलई का कुश्ता अलग कर लें और पारा आपको नीचे कोठाली में मिलेगा, बावजन मिलेगा।
मेजे बावज़न मिलता है। अगर किसी दोस्त की दस्तकारी की कमी बेशी से थोड़ा बहुत कम हो तो मज़ीद वो जितना कम हुआ वज़न उतना और शामिल कर दें पारा। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, फिर दोबारा इसको दूसरी कलाई के साथ छिलबंद करें। ठीक है, छिलबंद करने के बाद फिर मेहंदी के पत्ते लें, एक पाव उसका लौदा बना के फिर उसके दरमियान में ये छिलबंद रखें, ऊपर फिर लौदा दे के इसको कोठाली को ढक्कन दें। ढक्कन देने के बाद मजबूत गिल करें। गिल करने के बाद फिर ज़मीन में टोया खुदाई करें। गिल खुश्क होने के बाद उसमें कोठाली फंसा दें टोए के अंदर, आधे तक ये आनी चाहिए कोठाली। उसके ऊपर फिर 2.5 किलो उपले रखें और फिर इसको आग दें। ठीक है दोस्तों, जिस टाइम ये मुकम्मल हीट ठंडी हो जाए तो फिर आप अपना कोठाली भी ठंडी हो जाए, हर चीज़ हीट भी ठंडी हो जाए तो फिर इसको खोलें, एहतियात के साथ राख हटाएं। आपको कलाई फूला हुआ कुश्ता मिलेगी और पारा आपको नीचे लर्ज़ा हालत में मिलेगा। इसी तरतीब से आपने 7 अमल करने हैं इस पारे के साथ। पारा आपका ये लर्ज़ा कैमनार रहेगा, बंद हीट भी बर्दाश्त करेगा, सब कुछ करेगा और आपको कलाई का कुश्ता बेहतरीन मिलेगा फूला हुआ, जो कि खुराकी आला काम करता है। जितने भी हकीम हज़रात से फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, और तकरीबन मेरे ख्याल में तमाम दोस्त अहबाब के पास ये बना हुआ भी होगा, हकीम हज़रात के पास। बेहतरीन कलाई कुश्ता है, आप इसको ऐसे करें। फिर खुराक इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। अगर इसको कलाई को कीमिया की तरफ ले जाना चाहते हैं तो फिर इसके साथ रस कपूर खल करें। ठीक है, अगर आपने 2 तोला ये कलाई का कुश्ता है फुला हुआ तो 1 तोला इसमें रस कपूर खूब खल करें, आधा पौना घंटा। ये मून सी बन जाएगी, यानी कि मरहम सी बन जाएगी। ये मरहम उठा के आपने संगे यहूद पे लेप कर दें। इस पर ज़रूरत डली लेके उसके ऊपर लेप करके इसको बंद पुट दे दें 6-7 किलो की, तो आपका संगे यहूद फूला हुआ कुश्ता मिलेगा। ये फूला हुआ कुश्ता तेज़ाबों को मुकम्मल ठंडा कर देता है। इसके अलावा संगे यहूद का ये कुश्ता बतौर दाव भी काम आता है। ठीक है, तो आपने तेज़ाबों को ठंडा कर लिया, गंधक के तेज़ाब को, नमक के तेज़ाब को आप ठंडा कर लें और आप शोर के तेज़ाब को इससे ठंडा कर लें। ठंडी हो जाए तो फिर इनको आपस में मिला लें। मिलाने के बाद फिर आप गंधक और पारे की कजली बनाएं अच्छे तरीके से। जिस टाइम ये गंधक और पारे की कजली आपकी अच्छे तरीके से बन जाए तो चीनी के प्याले में ये कजली रखें। इसके साथ मेंसल भी 1 तोला आधा तोला खल कर लें। ठीक है, उसके ऊपर ये तेज़ाब जो आप तीनों मिलाए हुए ठंडे ये इसके ऊपर रखें और इसको पकाएं। 36 घंटे पका लें। आपका पारा रंगीन एसिड पास मुकम्मल कैमनार में ये मिलेगा। ठीक है, शंगरफी कलर में ये बटोर मिलेगा और ये मकबूल बाज़ार है, कंप्यूटर पास है, लेबॉर्ट्री भी पास है। इसके साथ तुखम मिलाएं, आराम से अपनी ज़िंदगी गुजारें। जी मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो मैंने आज दोनों नुस्खे शेयर की, इसके मुतल्लिक़ किसी दोस्त का कोई क्वेश्चन हो तो कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। मैं आपके तमाम दोस्त अहबाब की खिदमत में बैठा हूँ। जी मेरे प्यारे भैया, किसी किस्म का किसी दोस्त को क्वेश्चन करना हो तो मैं हाज़िर खिदमत बैठा हूँ। किसी दोस्त का कोई क्वेश्चन नहीं तो मेहरबानी तमाम दोस्त अहबाब की, तमाम दोस्त अहबाब को आई लव यू। रमज़ान मुबारक, रोज़े मुबारक। अल्लाह ताला तमाम दोस्त अहबाब को खुश रखे, सलामत रखे। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, अगर ज़िंदगी ने साथ दिया। ठीक है, अल्लाह दे हवाले फ़ी अमानिल्लाह।